सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पानी रोकने वाले भारतीय स्ट्रक्चर को पाकिस्तान तबाह कर देगा। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई कार्रवाई की तो मुंह काला कर देंगे। वजीर दिफा का दो टोक पैगाम। मोदी ने वोट बनाने के लिए सारा ड्रामा रचाया। भारत पर आलमी सतह पर पहले से ज्यादा दबाव बढ़ गया। भारत को आलमी सतह पर वो मौकिफ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहा था। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। Would urge the US leadership is to not only afford de-escalatory support in this situation, but also to look at the broader issue of the disputed territory of Jammu and Kashmir with a US president who has announced and pronounced himself as a peacemaker. भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान फ्लैश पॉइंट है। सिर्फ कशीदगी नहीं, असल तनाज़ा खत्म कराने का वक्त है। दुनिया को मसला कश्मीर हल कराने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। आलमी बरादरी के पास तनाज़ा हल कराने का अच्छा मौका है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद की अमरीकी टीवी चैनल से गुफ्तगू। जंग मुसल्लत करने की किसी की भी कोशिश फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कंट्रोल लाइन पर मासूम शहरियों पर गोलाबारी नाकाबिले कबूल करार। पाकिस्तान में दहशतगर्द प्रॉक्सीज फाल करने की कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी। खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत को खबरदार कर दिया। फौजी क़यादत ने भारत की जानिब से खुद साख्ता बहरान पैदा करना, तशवीशनाक और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। पुलवामा ड्रामे का मकसद मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों से हटाना और पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली की कोशिशों को रोकना है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। पाकिस्तान का सऊदी अरब समेत दोस्त खलीजी ममालिक से खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। भारतीय इल्जाम तराशियों पर वजीर आजम की सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के सफीरों को ब्रीफिंग। पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने और इक्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फहम करार दे दी। का किसी भी जाहरियत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। पाकिस्तानी खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए चीन हर सतह पर पुरअज़्म है। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाव का वाज़ेह पैगाम। पहलगाम वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी करार दे दी। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मशवरा। यूरोपियन खारजा उमूर की सरबराह काजा क्लास का सागदार से टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खारजा का डेनमार्क और पनामा के हम मनसब से भी राबता। भारतीय जाहरियत और प्रोपेगेंडे से आगाह किया। और कितनी हम लाशें लें और कितने बॉडी बैग्स कश्मीरियों को मिले, क्या दुनिया को नजर नहीं आता वो चीखें पुकारें कश्मीरी कौम की जिनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है? उनका क्या कसूर है? बुजुर्ग लोगों को घरों से घसीट के जो है मस्जिद के अंदर जो है शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो है उनके घरों को इतने घंटों वहां पे ब्लास्ट किए गए। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल और बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। निहत्ते कश्मीरियों के हर घर से रोजाना जनाजे उठ रहे हैं। मकानों को बमों से उड़ाया जा रहा है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है। विशाल मलिक का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। पहलगाम वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को ही निशाना बनाया जा रहा है। हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। सैकड़ों मकानात गिरा दिए गए। पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। मीरवाइज उमर फारूक का बयान।
भारत का IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का सरे-नौ जायजा लेने का मुतालबा बेकार, आलमी मालियाती फंड ने बता दिया। इदारा पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान कर चुका। 9 मई को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। इजलास में क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक प्रोग्राम की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। के करीब ये गाँव है, कई मालूम बेसी गुम हो जाता है। एलओसी के करीब उनको ढूंढने के लिए गए, इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़रूर उम्र थे, उनकी 50-60 साल उम्र थी। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस ने गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को जाली मुकाबले में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। जेलों और एजेंसीज में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को पहले ही इन अफराद की लाशें, हथियारों की वीडियोज और तस्वीरें शेयर कर दी जाएंगी। कुछ को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ और एतराफ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। बिहार के इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। भारतीय कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला। मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ, वोट मांगने बिहार पहुंच गए। अपोजिशन जमात कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की कड़ी तनकीद। मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। Pakistan desires good neighborly, peaceful and cooperative relations with all its neighbors, including India. But this aspiration must be reciprocated. It cannot be a one-sided affair. भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। खित्ते में किसी किस्म की जाहिरियत नहीं चाहते। अपनी अपोजिशन और खदशात बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों को बता दिए। इलाकाई तशख़्ख़ुस और सलामती के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल डूब जाएंगे। सिंध-तासाबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। सूरत हाल को बैनुल अक़वामी बिरादरी बारीक बीनी से देख रही है। कांग्रेस रहनुमा और साबिक भारतीय वजीर सैफुद्दीन सोज के खदशात। पेरिस में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भारत के झूठे इल्जामात और धमकियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रैली भी निकाली। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। फजाइया, बहरिया और पाक फौज मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। बरामदात पर तवज्जो देना होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी असम्बली में हुकूमती बयानिए, भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद और उसके मुसव्वदे पर मुशावरत और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। 100% लोगों ने ना सिर्फ अपना लोन लिया, उसको यूटिलाइज किया, अपना घर बनाया, बल्कि वो अब वापस भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने उसकी किस्त जो है वो बहुत ऐसी रखी थी जो किसी के ऊपर, किसी की जेब पे ज़्यादा बोझ ना हो। और 3 महीने का ग्रेस पीरियड था। तो चौथे महीने लोगों ने ना सिर्फ ये कि अपना घर भी बना लिया, बल्कि वो 14,000 की जो किस्त है वो अब टाइम पे लोग रिटर्न भी कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने अपनी जमीन और अपना घर खौफ की ताबीर करार दे दिया। गुज़िश्ता हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घर तामीर नहीं किए। घरों की तामीर के लिए गए कर्जों की किस्तें आसान शुरू हो गईं। पंजाब के मुस्तहक और नादरा अफराद के लिए काम जारी रहेगा। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। शुमाली वज़ीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। दत्तखेल में मिरानशाह और मिरानशाह से रजमक तक आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। सिक्योरिटी खदशात की वजह से कर्फ्यू नाफिज किया गया।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत मुलजमान की अबूरी जमानतों में 26 मई तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रियासत मुखालिफ नारों के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की 17 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आजादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। जमहूरियत के चौथे सुतून की हिफाजत के लिए मुतादिद सहाफी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी सहाफियों ने कैद, तशद्दुद, पाबंदियों और मौत तक का सामना किया, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटे। बदउनवानी के खात्मे और पसमानदा तबकों के लिए आवाज बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। सदर और वजीर आजम के पैगाम। नोशकी में ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 4 जख्मियों ने दौराने इलाज कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अब भी 18 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर एक शहरी कत्ल, दूसरा जख्मी। 2 डाकुओं ने साकिब को पहले थप्पड़ मारा, फिर गोली मार दी। शोर मचाने पर फायरिंग करके कजन को भी जख्मी कर दिया। अहले खाना का दावा। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। 15 रोज से ओपीडीज बंद, ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिए। मरीज दर्द से कर्रा उठे। तीमारदार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह सिर्फ 0.30% पर आ गई। हुकूमती इक़दामात, इजनास की कीमतों में कमी, महंगाई की रफ्तार कम होने की वजह करार। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $15 अरब से जायद हो गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर $10 अरब 21 करोड़ और $44 लाख हो गए। वजारत पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स के 3,500 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग कर दिए। नौकरियों से निकाले जाने पर यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जियालाबारी की पेशगोई। कराची में भी पानी बरसाने वाले बादल ने एंट्री देने को तैयार। 4 से 5 रोज में बरसात का इम्कान। तेज हवाओं और तूफानी से केटी बंदर के हिफाजती बंद में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 3 गांव डूब गए, सामान पानी में बह गया। मकीनों की नकल मकानी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। अमरीकी फौज ने यमन के साहिली शहर हुदैदा में तेल की बंदरगाह पर फिर हमला कर दिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इजरायली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला। अमरीकी शहर को फलस्तीनी निजात बच्चे को कत्ल करने पर 53 साल कैद की सजा सुना दी गई। 73 साला जोसेफ ने 6 साला फलस्तीनी निजात अमरीकी बच्चे पर चाकू के 26 वार किए थे। वालिदा को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर ड्रोन हमले में 50 अफराद जख्मी हो गए। रूसी मिसाइल हमले में मकामी टेलीविजन टावर के 2 टुकड़े हो गए। मुतादिद रिहायशी इमारतें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियां तबाह हो गई। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम ने जिम्मेदाराना निस्फ सेंचुरी स्कोर की। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स आमने सामने होंगी।